शांति। आज है 3 जुलाई 2022 के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का टॉपिक है 4 सत्ताओं के बैलेंस से पाप समान संपन्न व संपूर्ण बनो। तो मुरली का सार इस प्रकार है। आज बाबा ने किन 4 सत्ताओं का यथार्थ अर्थ समझाया। बाबा ने बताया आज विश्व में मुख्य 3 शक्तियां हैं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता व तीसरी है विज्ञान की सत्ता। पर बाबा के बच्चों के पास 4 सत्ता हैं। इन तीनों सत्ताओं के अलावा चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता, अर्थात श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। अगला प्रश्न है उपरोक्त चारों सत्ताओं की संक्षिप्त में परिभाषा क्या है, या हमारे ज्ञान के रूप में हमारे बाबा ने क्या परिभाषा समझाई। बताया धर्म सत्ता अर्थात धारणा स्वरूप सदा श्रेष्ठ सुखी खुशनुमा जीवन जीने की कला। राज्य सत्ता अर्थात सदा अपने कर्मेंद्रियों व साथी संबंधियों को अपने स्नेह व सहयोग की शक्ति से बैलेंस में रखना व संतुष्ट रखना। राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने व औरों को चलाने की कला। विज्ञान सत्ता का अर्थ बाबा ने बताया साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति प्राप्त करने या कराने की कला। चौथी सत्ता श्रेष्ठ कर्म सत्ता अर्थात जो सारे दिन में कर्म किया है उसका वर्तमान फल खुशी व शक्ति का अनुभव हो व साथ ही साथ भविष्य फल भी जमा होने की अनुभूति होते रहना व संतुष्ट रहना। जीवन के यथार्थ आनंद या बेफिक्र बादशाह के अनुभव से क्या अधिकार प्राप्त होता है या किस प्रकार का नशा चढ़ता है। बाबा ने जो 4 सत्ताएं बताई, यदि उन चारों का बैलेंस है तो बाप समान संपन्न व संपूर्ण स्थिति का नशा चढ़ता है। उसी नशे से हम सारे विश्व के सामने चैलेंज करते हैं कि जीवन जीना सीखना है तो यहाँ हमसे आके सीखो। यही जीवन का यथार्थ आनंद भी कहते। तपस्या वर्ष की इस मुरली में बाबा ने क्या चेकिंग करने को बोला। बाबा ने इस हफ्ते का होमवर्क दिया कि ऊपर बताई गई चारों सत्ताओं को हमारे में चेक करो। यदि चारों सत्ता एक रस है तो ही हमारा आसन सदा अचल अडोल रहेगा। आप सभी तपस्वी आत्माओं का यही आसन है। चारों सत्ता आपके आसन के 4 पैर हैं, तो इनको एक समान मजबूत बनाओ तो ही हमारी एक रस स्थिति बनी रह सकती। अधिकारी आत्मा की निशानी क्या है या क्या परख है, अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा किसे कहेंगे। जो आत्मा जितनी अधिकारी होगी उतना ही सर्व की सत्कारी होगी। योग्य राजा की निशानी ही है सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो, वाह वाह के गीत चारों ओर से सुनाए गए। अर्थात हमारे कर्मेंद्रियां व आसपास की सहयोगी संबंधी सभी हमसे संतुष्ट रहें। राज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा की यथार्थ चेकिंग कैसे हो। राज्य सत्ता अर्थात सबसे पहले अपने समीप के कर्म साथी अर्थात कर्मेंद्रियों को चेक करो कि हमारी कर्मेंद्रियां लव व लो को मजबूरी से मानती हैं या मोहब्बत से मानती हैं, दिखावा मात्र है या सच्चा दिल है। ऐसे ही संपर्क में आने वाली कितनी % आत्मा हमसे संतुष्ट व हर्षित रही। यह है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति या यथार्थ चेकिंग। विज्ञान की सत्ता की चेकिंग किस प्रकार हम बच्चों को करनी है। उत्तर है हम बच्चों का विज्ञान है योग शक्ति, बाकी दुनिया में है साधन, हमारे लिए है साधना। आत्मा को मन बुद्धि द्वारा हम वैज्ञानिकों से भी दूर, चांद सितारों व सूर्य से भी पार पल भर में ले जाते हैं। इस योग में
टाइम व मनी जो अमूल्य खजाने बताए हैं, दोनों ही खजानों की बचत होती है। स्थूल विज्ञान जो है एसी द्वारा सुख देते हैं, वह साधना द्वारा जब चाहो तब शीतलता की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जब चाहो ज्वाला स्वरूप व जब चाहो शक्ति स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। आप सदा चैन से सारा कार्य करते हो। आप न कभी दास बनते न उदास होते, इसीलिए मन सदा मौज में रहता है। एकांत में है तो भी मौज में, वह संगठन में है तो भी मौज में। सदा मौजों के दाता मालिक बाप के साथ रहते हो या कभी कभी रूठ भी जाते हो। ऐसे विज्ञान सत्ता की यथार्थ चेकिंग करो कि कहाँ तक अविनाशी वैज्ञानिक बने हो। बाबा ने धर्म सत्ता को कैसे चेक करना सिखाया। बाबा ने बताया, धारणा ही धर्म है। श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, जिसमें कोई संशय न हो, परख शक्ति हो। निर्विघ्न, जिसमें कोई भी विघ्न ज्यादा देर तक ठहर न पाए। निर्विकर्मी अर्थात विकर्मों के बंधन से मुक्त। सदा निराकारी सो साकारी अर्थात लौकिक में भी अलौकिकता। यही है श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, जहाँ हद की कोई भी इच्छा नहीं। पाना था सो पा लिया, इसको ही कहा जाता है यथार्थ धर्म सत्ता अधिकारी। बाबा ने तपस्या को गोल्डन चांस क्यों कहा है? बाबा ने इस तपस्या वर्ष को गोल्डन चांस बताया क्योंकि फाइनल पेपर में चारों ओर पांचों तत्व प्रकृति के व पांचों तत्व हमारे विकार सभी मिलकर हलचल मचाएंगे। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में एकांत में बैठकर पेपर देना। अति हलचल में अति अचल, यह है अंतिम पेपर और यही है क्वेश्चन। इसी पे अभी से अभ्यास करो और इस तपस्या के गोल्डन चांस का फायदा उठाओ। बाहर की हलचल मन को हलचल में न लाए, इसी को विजयी रत्न कहा जाता है। वह हलचल में अचल रहने वाले बच्चे ही पास विद ओनर बनेंगे। निरंतर योगी जीवन की परख कौन सी है? निरंतर योगी जीवन अर्थात जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप मेरा मैं बाप का, तो सेकंड भी अलग नहीं हो सकते। सदा अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति, कोई भी मेहनत नहीं, निरंतर की स्थिति अच्छी रही तो सबसे प्यारा व सबसे ऊंचा बाप है, उससे ऊंचा कोई नहीं। तो हर पल उसकी याद अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित रहें, इसे ही कहेंगे यथार्थ निरंतर योगी जीवन। श्रेष्ठ कर्म की पूंजी हमें पूरे कल्प में मदद करेगी। कैसे? श्रेष्ठ कर्म की पूंजी के प्रारब्ध से हम 21 जन्म तक स्वर्ग के मालिक बनते हैं तथा आधा कल्प के बाद फिर पूज्य बनेंगे तथा लास्ट जन्म भी हमें अच्छा ही मिलेगा। कम से कम दाल रोटी तो है, तो जब लास्ट जन्म अच्छा है तो और जन्म भी अति दुखी नहीं होंगे। दुनिया के हिसाब से अति दुखी नहीं होते, क्योंकि आज के समय में चारों तरफ दुख ही दुख भरा पड़ा है। तो उसकी अपेक्षा में हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी हैं। सिर्फ सतयुग के हिसाब से दुखी होते हैं, आज के समय के हिसाब से तो हम बहुत सुखी। देना अर्थात लेना, कर्मों की गुह्य गति का यह नियम हमें क्या समझाता है? बाबा समझाते हैं, आगे रखने वाला स्वतः ही आगे हो जाता है। रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड मिलता है, यह एक अनादि नियम है। देना अर्थात लेना व लेना अर्थात गवाना। तो लेने के पीछे जाना माना गवाना और देना अर्थात लेना। तो हम सब दाता के बच्चे देवता हैं, लेवता नहीं। हमें देने के संस्कार को पक्का करना।
आत्मिक दृष्टि बहुत सुखदायी कैसे होती है? जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान रह नहीं सकता, क्योंकि शरीर समझने से ही दुख का फील होता है। आत्मा समझने से जीवन सुखदायी होता है, क्योंकि हम हर प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं तथा सदा सुख स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। अंत में आज के स्लोगन में बाबा ने खुदा का प्यार पाने का क्या फॉर्मूला हमें बताया। जो खुद को व खुद की कमियों को देखते हैं, पर दर्शन, पर चिंतन व पर मंथन में नहीं जाते, बस खुद व खुदा, उन्हें ही खुदाई प्यार मिलता है। अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति। ओम